जय हिंद दोस्तों। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी और रक्षा मंत्री को लेटर लिखा है। ओआरओपी में विसंगतियों और अन्य लंबित मांगों के संबंध में है, जिसमें कि 14 मांगे लिखी गई हैं। 14 मांगों में से कौन कौन सी मांगे हैं उसके बारे में बताएंगे और ये लेटर क्यों लिखा गया है आपको इसमें बताएंगे। सबसे पहले बता दें कि इसमें लेटर में लिखा गया है, महोदय, सिपाही से लेकर ऑनरी कमीशन रैंक तक के सैनिकों का पिछले 10 सालों से चली आ रही विधि सम्मत यानी कि जो मांगे हैं सरकार द्वारा नजरअंदाज किया जाने और ओआरओपी 1 ओआरओपी 2 का लाइन शेयर हिस्सा कमीशन अधिकारी वर्ग ज्यादा ले गए हैं और देश के जवान, जेसीओ, एनसीओ, एचसीओ वर्ग करीब 37 लाख पूर्व सैनिक फैमिली पेंशनर्स इससे नाराज हैं। इसमें और भी कई चीजें कही गई हैं और 14 डिमांड जो रखी गई हैं उनमें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो बता दूं, सरकार ने निम्नलिखित कारणों पर विचार किए बिना अधिकारी और जवान जेसीओ एचसीओ का ओआरओपी निर्धारण एक समान आदेश वर्ष 7 नवंबर 2015 को जारी कर दिया, जो कि आधार वर्ष का अधिकतम और न्यूनतम का औसत है, जबकि जवान, जेसीओ, एनसीओ और जवान के लिए ओआरओपी पेंशन निर्धारित करने का आधार औसत की जगह अधिकतम होना चाहिए। यानी कि हमारा जो औसत दिया जा रहा है ओआरओपी वो मैक्सिमम होना चाहिए, ये बात इसमें कही गई है। अलग अलग सेवा शर्तों के कारण अधिकारी 57 से 62 साल की उम्र तक सेवा करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें सेना में 4 साल पुनर्योजित यानी कि रीएम्प्लॉयमेंट का भी विकल्प दिया जाता है, जबकि जवान एनसीओ 35 से 40 वर्ष और जेसीओ एचसीओ 45 से 50 वर्ष की उम्र के बाद जबरन डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। अधिकारी वर्ग का टाइम स्केल पदोन्नति प्रमोशन है और सेक्शन ग्रेड में भी एक निश्चित सेवा काल के बाद वे ये पदोन्नति के पैनल में आ जाते हैं। यानी कि जबकि जवान, जेसीओ, एनसीओ को पदोन्नति वैकेंसी पर आधारित है, इसलिए योग्यता रखने के बावजूद किसी कोर या रेजिमेंट में 10 साल में हवलदार बन जाते हैं तो कहीं उनको 18 साल लग जाते हैं और कहीं किसी प्रकार के जेसीओ बनने के लिए 24 साल लग जाते हैं। अगर वैकेंसी नहीं होने पर उनके वैकेंसी होने का कारण बताने के बाद उनको जबरन डिस्चार्ज कर दिया जाता है कि वैकेंसी नहीं है। जेड ग्रुप को वाई ग्रुप में शामिल किया गया, जिससे जवान, जेसीओ, एनसीओ को न्यूनतम कम रह गया, जबकि अधिकारी वर्ग इस तरह का कोई ग्रुप नहीं होता है जिससे उनको फायदा हुआ है। अब मैं 14 डिमांड कौन कौन सी वो बताता हूं एक तरफ से। अतः निवेदन है, भारत सरकार करीब 2 करोड़ पूर्व सैनिक फैमिली पेंशनर्स को निम्नलिखित मांगों को स्वीकार कर इन वर्गों का साधुवाद ग्रहण करें। पहली मांग है, पे का 75% पेंशन हो। सिपाही से लेकर ऑनरी कमीशन रैंक तक को पे का 75% लंबित मांग देखें। संगठन का एक मेमोरेंडम, 3-4 मेमोरेंडम जा चुके हैं। 2015 में गया, 2016 में गया, फिर 2016 में गया और 2018 में गया, 2023 में गया, को स्वीकार कर ओआरओपी टेबल का रिवीजन करें, क्योंकि 60 साल सेवा करने वाले और 35 से 45 साल सेवा करने वालों का पेंशन निर्धारण का फार्मूला अलग अलग होना चाहिए। अतः आज का औसत का फार्मूला केवल डिफेंस कमीशन अधिकारी यानी कि अफसरों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। रैंक वेटेज के साथ अधिकतम पर ओआरओपी निर्धारित हो। ये दूसरी मांग है। एचसीओ, जेसीओ, एनसीओ, ओआर का ओआरओपी टेबल का निर्धारण औसत की बजाय मैक्सिमम किया जाना चाहिए। रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 17/1/2013 में वर्णित रैंक वेटेज बहाल किया जाए, क्योंकि 6वें वेतन आयोग का चैप्टर 2.4 में के अनुसार, जो 2.4 चैप्टर है उसके अनुसार पॉलिसी आज तक नहीं बनी, जिसके आधार पर रैंक वेटेज स्केल के अधिकतम और पेंशन का निर्धारण वापस ले लिया गया था। यानी कि इसमें भी विसंगति हुई है। और तीसरी जो मांग है, मेन मांग है, एक समान एमएसपी सभी कमिटेंट रैंक
एक दर से मिलिट्री सर्विस पे देकर ओआरओपी टेबल का पुनः निर्धारण हो और पे मैट्रिक्स में न्यूनतम पे निर्धारण का 3 का गुणांक, यानी कि संविधान की आर्टिकल 38 के अवलोकन में सिपाही से लेकर ऑनरी कमीशन तक का पे मैट्रिक्स का गुणांक 3 से किया जाए, जैसे कि संगठन ने एक लेटर भी भेजा है 1/1/2016 के ज्ञापन में मांग की है। न्यूनतम पे मैट्रिक्स 4 हो। सिपाही का पे मैट्रिक्स पे लेवल मिनिमम 4 होना चाहिए, जबकि एचसीओ जो हैं तक सभी का पे मैट्रिक्स लेवल भी आगे बढ़ाया जाए। न्यूनतम गारंटी पेंशन 1/1/2016 का लेटर है। रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या जो 8/8/2010 के अनुसार न्यूनतम पेंशन का निर्धारण नोशनली तीनों सेनाओं के अधिकतम के आधार पर 1/1/2006 से हुआ था। 7वें वेतन आयोग में भी 1/1/2016 से नोशनली न्यूनतम गारंटी पेंशन निर्धारित की जानी चाहिए। तो ये भी मांग है। एक्स ग्रुप के बारे में भी मांग है। एआईसीटीई के अनुमोदित डिप्लोमा होल्डर को एक्स ग्रुप 6200 हो, यानी कि जितने भी एआईसीटीई डिप्लोमा होल्डर हैं उनका एक्स ग्रुप का निर्धारण 6200 हो और ओआरओपी टेबल 8 में ऐसे प्री 2016 रिटायर्ड पर प्रभावी हो, ना कि केवल पोस्ट 2016 रिटायर पर लागू हो, यानी कि प्री वालों को भी इसका लाभ मिले और पोस्ट वालों को भी 6200 का लाभ मिले, ये भी मांग रखी गई है। 8वीं मांग है ओआरओपी पर रिक्वेस्ट डिस्चार्ज सोल्जर, जो प्रीमेचर रिटायर हो जाते हैं, सर्विस पूरी करने के बाद प्रीमेचर ले लेते हैं, पेंशन वाली सर्विस पूरी कर लेते हैं, उनके बारे में लिखा है ऑन रिक्वेस्ट पर जाने वालों को के लिए आर्मी रूल्स की धारा 13(3)(4) को 6 जून 2017 को ओआरओपी की शर्त में जोड़ा गया था और अन्य 2 धाराओं में सुधार भी इसी तारीख को किया गया था। डिपार्टमेंट का एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट वेलफेयर का जो एक पत्र है जो 6 जून 2017 को, इसलिए 6 जून 2017 से पेंशन जो पहले पेंशन आए हैं उनको सभी को ओआरओपी का लाभ दिया जाए, क्योंकि 6 जून 2017 को एक लेटर जारी कर दिया गया था जिसमें कहा गया था कि प्रीमेचर रिटायर वालों को ओआरओपी नहीं मिलेगी। डिस्चार्ज के बाद ऑनरी रैंक प्रदान की जाए, यानी कि डिस्चार्ज आने के बाद अवार्ड किए गए ऑनरी सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन सहित सभी ऑनरी रैंक को स्थायी रैंक के बराबर पेंशन दी जाए, यानी कि आप रैंक तो दे रहे हैं लेकिन उसका फायदा नहीं दे रहे, पेंशन नहीं दे रहे, वो भी दी जाए। फाइनेंशियल एक और है ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन के लिए, इसमें कहा गया है फाइनेंशियल ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन को 4th पे कमीशन के अनुपात में मेजर के बराबर पेंशन दी जानी चाहिए, क्योंकि उनको अगर ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन बना रहे तो उनको मेजर की पेंशन मिलनी चाहिए। इसके बाद एक समान डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में भी कहा गया है। एक समान डिसेबिलिटी पेंशन में कहा है कि सभी रैंक को एक दर से डिसेबिलिटी पेंशन, वार इंजरी एलिमेंट और लाइबरलाइज फैमिली पेंशन दिया जाए, क्योंकि पराक्रम और त्याग का मूल्यांकन रैंक और सेवा काल के अनुसार नहीं किया जा सकता है। डिसेबिलिटी पेंशन का ऑफिसर और जवानों का अनुपात 4th पे कमीशन पे और 5th पे कमीशन में जो था डिसेबिलिटी पेंशन का अंतर था 1.66 का 1.67 का। तत्कालीन रक्षा मंत्री भी डिसेबिलिटी पेंशन को की गैप को कम करने के पक्षधर थे। अन्य देशों में डिसेबिलिटी का निर्धारण अस्तित्व के आधार पर किया जाता है, यानी कि जो डिसेबिलिटी पेंशन में 4 गुना गैप है उसको 1.66 गुना के आधार पर तो कम से कम करना चाहिए, जो कि 5th पे कमीशन तक था। साधारण फैमिली पेंशन सर्विस पेंशन के बराबर हो। और 13वीं मांग है तीनों एमएससीपी 17 साल से पहले, यानी कि तीनों एमएससीपी 17 साल से पहले दी जाए जो सिपाही की अधिकतम सेवा करने की सीमा है। सिपाही मैक्सिमम 17 साल सर्विस करता है, उसको 3 एमएससीपी मिलनी चाहिए, ना कि 2। अभी तक 2 मिल रही है, 3 की मांग की गई है। इसका 1/1/2006 से पहले पेंशन गए पूर्व सैनिकों पर भी लागू किया जाए, यानी कि प्री 2006 वालों को भी एमएससीपी दिया जाए, क्योंकि अधिकारियों को टाइम स्केल प्रमोशन है और 21 साल से के मेजर को भी पेंशन का लाभ देने के लिए
बैंड 4 में सिर्फ पेंशन के लिए किया गया था। तो हमारे लिए भी एमएसपी दी जाए, प्री हो चाहे पोस्ट 2006 वाले हों। एक्सटेंडेड एजीआई का लाभ 85 साल तक की उम्र तक दिया जाए, यानी कि एजीआई की डिमांड भी रखी गई है कि रिटायरमेंट के बाद जो एजीआई है 75 साल और 80 साल तक मिलती है, वो 85 साल की उम्र तक उसका एजीआई का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये मांग रखी गई है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से, और ये लेटर लिख दिया गया था। अभी कुछ दिन हुए हैं लेटर लिखे हुए। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।